पानीपत के अपने सुराना हलके में मंत्री कृष्ण बाबा ने तिरंगा यात्रा में भारी भीड़ जुटाकर हलके में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई। अनाज मंडी से शुरू हुई तिरंगा यात्रा में पूरे रास्ते मंत्री कृष्ण बाबा तिरंगा थामे लोगों के साथ पैदल चले। रास्ते में पीने का पानी, शरबत के स्टॉल लगाकर लोगों ने आपसी एकता का संकेत दिया। शहीदों के सम्मान के लिए यात्रा निकलेगी। मैं नमन करता हूं हिंदुस्तान की फौज को, उन जवानों को जिन्होंने। बीजेपी ने बड़ौदा हलके की ट्रैक्टरों के विशाल काफिले के साथ तिरंगा यात्रा आयोजित की। ये यात्रा गुहाना शुरू होकर बड़ौदा गांव से होते हुए बुटाना गांव के हनुमान मंदिर पर समाप्त हुई। यात्रा की अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रदीप सांगवान ने की और कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। तिरंगा यात्रा है, ये हमारे हर सैनिक के प्रति उनका सम्मान देने के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है यात्रा पर, विपक्ष का। कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री राजेश नागर जिला कष्ट निवारण की मीटिंग में जन समस्याएं सुनने पहुंचे। मीटिंग के एजेंडे में कुल 14 समस्याओं में 9 मुद्दों का समाधान किया गया, जबकि 5 समस्याएं पेंडिंग हैं। राज्य मंत्री राजेश नागर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। कि बगैर कुछ करे वो कैंसिल हो गए। पूछा, कह दिया एक्शन बदल गया इसलिए कैंसिल कर गया। मैं एक्शन को हरियाणा से बाहर तो नहीं गया, उसके खिलाफ कार्रवाई करो जो जाता टेंडर कैंसिल करके गया। तो ये सारा खेल जो मिली भगत का चल रहा है, इस पे सरकार को संज्ञान देना चाहिए और एक प्रॉपर इंक्वायरी गणेश्वर नगर परिषद की करनी चाहिए कि कितने बड़े घोटाले ठेकेदारों से मिलकर यहाँ पे। बिल्कुल लाएंगे, मुख्यमंत्री को दिलाएंगे। एक ठेकेदार। पूर्व मंत्री और थानेसर के विधायक अशोक करोड़े ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में नगर परिषद थानेसर में टेंडर होने के बावजूद काम न शुरू करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विधायक अशोक करोड़े ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में नगर में बन रहे अवैध बड़े बड़े शोरूमों के विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग की। कहा, इन बड़े बड़े भवनों के नक्शे पास नहीं करवाए गए। इस बात की कि बगैर कुछ करे वो कैंसिल हो गए। पूछा, कह दिया एक्शन बदल गया इसलिए कैंसिल कर गया। मैं एक्शन को हरियाणा से बाहर तो नहीं गया, उसके खिलाफ कार्रवाई करो जो जाता टेंडर कैंसिल करके गया। तो ये सारा खेल जो मिली भगत का चल रहा है, इस पे सरकार को संज्ञान देना चाहिए और एक प्रॉपर इंक्वायरी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से एनआईए और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों ने पूछताछ की। बताया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान में ब्रेन वॉश किया गया। फिलहाल यूट्यूबर ज्योति लगातार पूछताछ उससे की जा रही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में मई महीने का पहली बार अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे आमजन की गर्मी से हालत खराब हो गई। लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तेज गर्मी के चलते लोग अब घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बहुत जरूरी काम होने पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। रानिया से बोल रहा हूँ। और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, पसीने पसीने हो रहे हैं और दिन और रात का तापमान तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और करने का या शीतल पे पीने का जी करता, घर से बाहर निकलने का भी जी नहीं करता। ऐसा बुरा हाल हो रहा है। बच्चों का जो स्कूल की छुट्टियां। हरियाणा में जबरदस्त गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कृषि मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि आने वाले 2 दिनों में और गर्मी बढ़ेगी। वहीं मौसम विभाग ने यह भी पूर्वानुमान जताया है कि अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस का और इजाफा हो सकता है। 43.6 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। और रात्रि तापमान भी 29 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, जो सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज़्यादा चल रहा है। अभी 2 दिन और तापमान बढ़ने की संभावना बन रही है। उसमें जो तापमान अभी कैथल में 2 किशोरों की डबल मर्डर का मामला सामने आया। दोनों किशोर बाटा गांव के रहने वाले हैं, जिनके शव धनौरी गांव के ड्रेन से मिले। बताया जा रहा है कि दोनों किशोरों की किसी तेज धारदार हथियार से गर्दन पर हमला कर हत्या की गई। हालांकि अभी आरोपियों के बारे में पता नहीं लग पाया, लेकिन पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।